मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पीछे हम वृद्धि संधि का चर्चा किए थे। आज पुनः संधि के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम यण संधि की बात करेंगे। जी हाँ, आपने तो नाम सुना होगा यण संधि। तो यण संधि होता क्या है? तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। हम बताना चाहेंगे यण संधि का कभी आपको सूत्र पूछे तो आपको बताना है इको यनचि। जी हाँ, इको यनचि, इस चीज को आपको बताना है। इस सूत्र में तीनों पद प्रत्याहार है। एक एक प्रत्याहार है, उसी का यन प्रत्याहार बन जाता है, आदेश हो जाता है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लरी ये चार तरह के वर्ण आते हैं। ई उ री लरी इसी का यण आदेश होता है। तो आप देख सकते हैं इसका यण आदेश होने पे ई का य, ई के स्थान पे य आदेश होता है, उ के स्थान पे वो आदेश होता है, री के स्थान पे र आदेश होता है और लरी के स्थान पे ल आदेश होता है। ई का य, उ का व, री का र और लरी का ल। समझ गए होंगे, यही तो है इको यनचि। अब देखिए, अच मीन्स होता है स्वर। अच को हम स्वर कहते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कितने वर्ण आ रहे हैं। अच प्रत्याहार में अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। अ ई उ न, री लरी का, ए ओंग ऐ औच, ये चार सूत्र में स्वर संधि को लिया गया है। यदि इस दृष्टिकोण से हम बात करें, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी एक के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो हमने बताया था अच को स्वर कहते हैं। असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लरी के स्थान पर ल हो जाता है। संक्षेप में कहें तो इक जोर अच बराबर यन होता है। इस प्रकार से ई स्वर का य बन गया। बेशक छोटी ई या बड़ी ई रहे तो उसका य आदेश हो जाएगा, छोटी उ और बड़ी उ रहे तो वो आदेश हो जाएगा, छोटी री या बड़ी री रहे तो रो आदेश हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, और लरी के बाद प्रथम वर्ण लरी आए, बाद में स्वर है तो लो आदेश हो जाएगा, उसका लरी का लो आदेश हो जाता है। ध्यान रहे, पूर्व और पर यानी पहला और दूसरा पद दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा, केवल इक, ई का उ, ई का य, उ का व, री का र, लरी का लो, जैसे हम सभी जानते हैं। ई उ री लरी के स्थान पर क्रमशः यन, य, व, र, ल होगा। समझ रहे होंगे। तो यन संधि के उदाहरण हम देखेंगे। ई प्लस अच बराबर य, जैसे हम बनाएंगे इत्यादि। हम इत्यादि को लेते हैं, इत्यादि जैसे शब्द यहाँ पे लेंगे हम, तो इत्यादि में क्या है? पहले ई है, आदि में क्या है? आ है। तो ई के बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो इसी का तो य आदेश होता है। य बन गया ना इत्यादि, ये बन गया, हम देखे थे ऊपर। तो इत्यादि ई
का य हो गया, आदि का आदि आ गया यहाँ पे, इत्यादि संधियुक्त पद हो गया। मधु जोर अरि की हम बात करें तो मध्वरी बनता है। मध्वरी कैसे बना? तो मधु, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मधु में क्या है? मधु, ठीक है, जोर अरि। अब देखिए, तो इस वर्ण के पहले तो यहाँ ऊ है और इस वर्ण के पहले अ है, तो हमने उधर पढ़ाते आ गया था ना कि कोई अणची, तो ऊ का क्या आदेश हो जाता है? वो। तो यहाँ पे मध्वरी हो गया, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, पितृजोर आदेश, पित्रादेश। तो पितृ जो है, पितृ में री है, इसमें री जो है तो री कौन सा है? छोटा री है, री है। उसके बाद आदेश में क्या है? आ, तो यही मिलकर पित्रादेश हो गया ना, रो आदेश होकर के क्या बन गया? पित्रादेश। री का रो होता है, वही पित्रादेश बन गया, समझ गए। पितर आदेश, पित्रादेश। उसी प्रकार से लाकृति हम देखें तो पहला वर्ण लिरी, ठीक है, और दूसरी वर्ण आकृति। पहला वर्ण क्या है? लिरी, लिरी है। उसके बाद कौन सा है वर्ण? आ, लाकृति। तो लरी का लो आदेश हो जाता है, लो, और आ हो गया तो इसका आकृति सीधा, आकृति। क्या बन गया? लाकृति। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। अब देखिए यद्यपि, यदि जोर अपि। यद्यपि की बात हम करें तो यदि जोर अपि, यदि, यदि में क्या है? ये है, आगे अ है, ये दोनों मिलकर के य बन गया, तो यद्यपि बन गया, यद्यपि। यदि जोर अपि मिलकर के बन गया यद्यपि, राइट। ठीक उसी प्रकार है सुधि जोर उपास्य, इसमें दीर्घई है, आगे ऊ है, तो ऊ का वो हो जाता है, शुद्धि उपास्य हो जाता है। अब देखिए नदी जोर उर्मी, नद्योर्मी, ई है, ऊ है। फिर देखिए अभी जोर उदयः, अभ्युदयः, अभी ई ऊ मिल रहा है, फिर यहाँ पे अभ्युदय बन जाएगा। ऊ के स्थान पर देखें वह है, ऊ के स्थान पर वह है। स्वागतम, हम स्वागतम की बात करें, सुज और आगतम, स्वागतम। अब कहिए वो कैसे हुआ? पहले तो ऊ है ना भैया, आगे आ है ना, आगतम, तो बन गया ना, यही ऊ और ओ मिलकर के वो बन गया ना, तभी तो स्वागतम आ गया, स्वागतम। ठीक है, इतना समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वागतम। अब देखिए बधू जोर आदेश, बधू जोर आदेश करेंगे तो बध्वादेश बनेंगे। बधू जोर आदेश, ऊ है और आ मिलकर के वा बन गया, बध्वादेश हो गया। अब आइए री के स्थान पर रॉ कैसे होता है? धात्री जोर अंश, धात्रांश। पितृ जोर आज्ञा, पित्राज्ञा।
इस प्रकार से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यन संधि में हम बात करेंगे ई नज़र आए यौ कर देना है, ऊ नज़र आए वो कर देना है, री नज़र आए रौ कर देना है और लरी नज़र आए लौ कर देना है। यही तो इसका फंडा है, यही फंडा है भाई साहब, इसी को यन संधि कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यन संधि। हम आगे फिर चर्चा करने वाले हैं अयादि संधि का। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं और जब लाइव कक्षाएं हम करेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।